आइए हम और कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। जैसे कि कुछ नास्तिक लोग हैं, उन्होंने जो है कुछ क्वेश्चंस किया है, उस क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और उससे हम लोग भी जो है कुछ ना कुछ जानकारी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो उनका जो है लगभग जो है 4 क्वेश्चंस है। ओके, 4 क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है? ओके, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है? और उस तरह दूसरा प्रश्न हम देखेंगे तो उनका प्रश्न ये है, यीशु मसीह के पिताजी का नाम क्या है? ओके, यीशु मसीह के पिताजी का नाम क्या है? उस तरह तीसरा हम देखेंगे तो यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे? ओके, कौन सी भाषा बोलते थे? उस तरह चौथा हम देखेंगे तो यीशु मसीह किस लिपि में लिखते थे? ओके, किस लिपि में, मतलब कौन सी भाषा में वो लिखते थे करके, इस तरह जो है एक नास्तिक का प्रश्न है। ओके, तो इन्होंने जो है क्वेश्चन तो किया है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन करते हुए उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, चिढ़ाते हुए, जैसे कि तुम मसीह लोग आफीम पीते हो। क्या पीते हो? आफीम, मतलब नशा करते हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मसीह लोग हैं वो नशा करते हैं, और ये जो नास्तिक लोग हैं ये लोग प्योर भोजन खाते हैं। ओके, ये लोग क्या करते हैं, प्योर भोजन खाते करके, इस तरह जो है उनका सोच विचार है। लेकिन असली बात देखा जाएगा, समझो, दुनिया में जो नास्तिक लोग हैं ना, यही सच्ची में आफीम पीते हैं, है ना? क्योंकि इनको जो है जरा सा भी किसी चीज का ज्ञान होता नहीं है। क्या नहीं होता है? जरा सा भी किसी चीज का ज्ञान होता नहीं है। जैसे कि एक साइंस जर्नी वाला है ना? साइंस जर्नी वाला, अभी ये कैसा व्यक्ति है पता है? ये मानता है किसी और व्यक्ति को। ओके, ये मानता है किसी और ग्रंथ को, लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए क्या करता है पता है? साइंस का चोला ओढ़ के चलता है ना? क्या करता है? साइंस का चोला ओढ़ के चलता है ना? जबकि इसको ना साइंस का नॉलेज है, ना ये जिसका ग्रंथ पढ़ता है या फिर जिसको मानता है उनका साइंस का कुछ लेना देना नहीं। ओके, उनका साइंस का कुछ लेना देना नहीं। जब भी इनसे कुछ पूछा जाता है तो क्या करता है पता है? साइंस बताने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? साइंस बताने लग जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई तू जिस ग्रंथ को मानता है उस ग्रंथ में से ज्ञान बता, जिस तरह हम लोग बताते हैं। ओके, हमारे ग्रंथ में जो बाइबल में जितना ज्ञान लिखा है हम लोग क्या करते हैं? बाइबल से बताते हैं। ओके, बाइबल में जो लिखा है वो सिखाते हैं, और यीशु मसीह की महानता जो है कितना महान है करके बताते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते पता है? आफीम पिए रहते। क्या पिए रहते? चरस, गांजा, आफीम, सब यही लोग पिए रहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते रहते हैं? हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहते, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैंने पहले से आपको बताते आया हूँ, नास्तिक लोग के पास खुद का कोई ज्ञान नहीं है। बस ये लोग के पास क्या ज्ञान है बोलेगा तो, जो साइंटिस्ट नास्तिक है, ओके, जो साइंटिस्ट नास्तिक है उसका सहारा ले लेंगे। ओके, और जिसकी थीरी रिलीजन के अगेंस्ट में हो, वो थीरी क्या करेंगे? लेंगे। लेकिन जो बातें जो साइंटिस्ट बाइबल की महानता के बारे में बताते हैं, बाइबल के, है ना, उसमें कितनी सच्चाई उसके बारे में बताते हैं, तो उनको क्या नहीं करते? लोग सपोर्ट नहीं करते। बस इनका मकसद ये होता है कि बस गॉड का इनकार करो और रिलीजन की बातों क्या करो, उसको गलत साबित करते रहो। इनका यही मकसद है। लेकिन इनके पास खुद का ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान इनके पास नहीं है। इसके लिए ये साइंस जर्नी के फॉलोवर्स कुछ लोग क्या करते बैठते हैं? कमेंट करते रहते हैं। लेकिन इनके पास क्या नॉलेज है बोल तो कुछ भी नॉलेज नहीं ना। साइंस जर्नी वाले के पास खुद का कोई ज्ञान नहीं है। ये जिस गुरु को मानता है, जिस ग्रंथ को मानता है, उसके पास भी कुछ नॉलेज नहीं है। बस साइंस का क्या करता है? चोला ओढ़ के साइंस जर्नी करके अपना चैनल का नाम रखा है ना? और मैं कहना चाहता हूँ साइंस जर्नी नहीं है, मूर्ख जर्नी है। चरस, गांजा, आफीम पीकर प्रचार करने वाला जर्नी है। हमारी तरह नहीं। हम जो भी बोलते हैं यीशु मसीह के वचनों को लेकर बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं बाइबल में से दिखाते हैं। इस तरह हमारी तरह प्योर नहीं। बस साइंस का ओला छोड़कर क्या करते हैं? अपने आप को साइंटिस्ट साइंस करके बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको साइंस का नॉलेज भी ढंग के नहीं। इनके कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखा है, साइंस का भी क्या करते हैं पता है? ये लोग अगेंस्ट करते हैं। साइंस का भी क्या करता है? विरोध ये लोग करते। क्यों बोलेगा तो इनके पास जो है ना, खुद का कोई ज्ञान नहीं है और इनके पास सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। बस इनका मकसद एक ही होता है, जो बाइबल के अगेंस्ट हो, है ना, उसके विरोध में बातें करो और उसके सिद्धांतों को फॉलो करो और उन बातों को लेकर चलो। और जो नास्तिक हो, जिसने किताबें लिखा हो, उल्टा सीधा ज्ञान लिखा हो, उसकी किताब को क्या करो? लोगों को शो करो, देखो इसने ये लिखा, उसने वो लिखा। बस यही इनका क्या है? काम है। इसके लिए
ये लोग के पास खुद का कुछ भी नॉलेज नहीं है करके आप लोग के माइंड में फिट हो जाना चाहिए, है ना। खुद का इन लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं करके आप लोग जो है ना इस बात को फिट करना चाहिए, जिसका सबूत हमें साइंस जर्नी वाला है। ये मानता किसी और ग्रंथ को है, लेकिन साइंस का ओला छोड़कर क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। ओके, तो ये अफीम कौन पिया है, आपको इजीली आपको समझ में आ गया। ओके, तो कुछ जो प्रश्न किया है उसका हम लोग जो है आंसर लेंगे। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस जिस भाई ने क्वेश्चन किया है, ओके, जिस भाई ने क्वेश्चन किया है, इसको किसी ने जो ना उल्टा सीधा ज्ञान जो है ना प्रचार किया, क्योंकि इसका क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसका क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इससे क्वेश्चन में कोई ज्ञान की बात नहीं है, बस एक जनरल क्वेश्चन है। और जनरल क्वेश्चन करके ये सोच रहा होगा शायद कि मसीह लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे, है ना, मसीह लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे। ओके, लेकिन हम इतने आसान से तुमको मिलने वाले लोग नहीं है। ओके, सबसे पहला हम लेते हैं यीशु मसीह का जन्म कब हुआ। ओके, ये नास्तिक का प्रश्न है, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, क्योंकि ये प्रश्न जो है कॉमन से बहुत से लोग क्या करते हैं, पता करते क्यों बोलेगा तो यीशु मसीह क्या करना चाहिए, उनका जन्म नहीं हुआ है करके साबित करने के लिए क्या करते हैं पता है, ये प्रश्न करते हैं। ओके, यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ है, वो इतिहास में थे ही नहीं करके इस तरह कुछ लोग क्या करते पता है, उनका डेट ऑफ बर्थ को लेकर क्या करते पता है, बोलना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में तो यीशु मसीह का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा। ओके, बाइबल में जो है यीशु मसीह का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है। ओके, क्यों नहीं लिखा है बोलेगा तो परमेश्वर उसको नहीं लिखवाना था, इसके लिए नहीं लिखवाया। ओके, लेकिन यीशु मसीह के बारे में है, बोलते यीशु मसीह के जन्म के बारे में है, यीशु मसीह कहाँ जन्म लिया करके बाइबल में है, यीशु मसीह का पालन पोषण कहाँ हुआ करके बाइबल में है, यीशु मसीह ने कौन से राज्य में, कौन से नगर में, कौन से गांव में उन्होंने सेवा किया, प्रचार किया करके बाइबल में है, यीशु मसीह की मृत्यु कहाँ भी बाइबल में है, और यीशु मसीह मरकर जी कैसे उठे करके वो भी बाइबल में है। ओके, तो अभी यीशु मसीह का जन्म कब हुआ बोलेगा तो यीशु मसीह का डेट तो नहीं है। ओके, डेट तो नहीं है, और डेट नहीं रहने के वजह से इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते बोलेगा तो दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। दुनिया में जो है बहुत सारे लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि पुराना जमाना था। पुराने जमाने में लोग ज्यादा डेट ऑफ बर्थ को ज्यादा क्या नहीं करते थे, फोकस नहीं करते थे। ओके, उस टाइम पे इतना ये नहीं करते थे। इतना क्यों, आज से हम लोग 50 साल ले जाएंगे या फिर 100 साल जाएंगे, समझो हमारे दादा पढ़ता था, डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं मिलता है। इवन हमारे जो पिताजी है, माता पिताजी है, उनको भी अगर पूछेंगे समझो कि भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो उसमें 100 में से 50 से ज्यादा परसेंट कैसे लोग मिलेंगे, पता है उनको पता ही नहीं है। ओके, उनको पता ही नहीं, क्योंकि बोले डेट ऑफ बर्थ को इंपॉर्टेंस वो लोग देते नहीं थे, है ना। आज के पुराने जमाने के जो भी लोग हैं वो लोग डेट ऑफ बर्थ को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना सारा क्या बोलते हैं आज की तरह टेक्नोलॉजी क्राइम नहीं था, इस तरह का कुछ भी इतना नहीं था वहां पर, तो इसलिए उस टाइम पे ज्यादा डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, बस एक बोलते थे मैं इस समय पैदा हुआ, उस समय पैदा हुआ करके, इस तरह जो उनको समझ में आता था वो हिसाब से क्या करते थे, वो लोग जवाब देते थे। उसी तरह यीशु मसीह का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है इसके बारे में है। ओके, इसके बारे में बाइबल में भी आपको मिलेगा, इतिहास में भी आपको मिलेगा। जैसे कि सबसे बड़ा सबूत यीशु मसीह का जन्म हुआ करके हमारा कैलेंडर ही है। ओके, हमारा कैलेंडर है। हमारा कैलेंडर क्या है ना, ये कैलेंडर हमें क्या बताता है, आज का तारीख कितना है। ओके, अभी 2023 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 क्यों चल रहा है ना, 2023 क्यों चल रहा है, 5023 क्यों नहीं है, 6023 क्यों नहीं है ना, 1,00,000 क्यों नहीं है, या फिर 10,000 क्यों नहीं है, 2023 क्यों है। 2023 क्यों पता है, क्योंकि 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और यीशु मसीह के जन्म के बेस पर ही क्या किया गया है, कैलेंडर जो है बनाया है। और किसने बनाया है, अरे गहरे लोग ने मिलकर नहीं बनाया है ना। वर्ल्ड पर राज्य करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह के डेट पर क्या किया है, कैलेंडर को जो है बनाया है।
है ना, वो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ है ना, कौन से महीने में हुआ है ना, कौन से राजा के दौर में हुआ है करके, ये सारी चीज़ों को रिसर्च करके, क्योंकि बाइबल में भी हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, यीशु मसीह के जन्म में कौन सा राजा था, है ना, इज़राइल का राजा कौन था, उस तरह रोम का, क्योंकि उस टाइम पे रोम साम्राज्य का राज्य चलता था, तो उस टाइम पे रोम का राजा कौन था, तो ये सारी बातें बाइबल में आपको मिलेगी। तो यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, कब हुआ बोलेगा तो आज से लगभग 2023 साल पहले हुआ। ओके, आज से लगभग 2023 साल पहले हुआ, और उस टाइम जो है ना रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े राजा थे। तो यीशु मसीह का जन्म कब हुआ बोले तो 2023 में। ओके, उससे पहले जो है हुआ है करके हमें इतिहास भी बताता है, बाइबल भी बताता है। ओके, उस तरह फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के पिताजी का नाम क्या है। ओके, यीशु मसीह का पिताजी का नाम क्या है। ओके, इस प्रश्न को इस भाई ने कौन से उद्देश्य से पूछा है, मुझे तो इतना उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन नॉर्मली जो है कुछ लोग क्या करते पता, व्यंग कसते हैं, है ना, व्यंग कसना यानी कि यीशु मसीह को अपमान करते हुए या फिर उनका निंदा करते हुए कुछ लोग जो ना उल्टा सीधा करके भी पूछते हैं, लेकिन इस भाई ने ऐसा कुछ पूछा नहीं है, सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन किया है। ओके, लेकिन इनके प्रश्न के साथ साथ कुछ ऐसे लोग का भी जवाब दे दूंगा जो लोग क्या करते पता है, यीशु मसीह के जन्म पर क्या करते रहते, सवाल उठाते रहते हैं। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, एक अद्भुत तरीके से हुआ, है ना, अद्भुत तरीके से हुआ। अद्भुत तरीके से यानी कि बिना पिता के, है ना। नॉर्मल जो है मनुष्य का जन्म कैसे होता है बोलेगा तो स्त्री पुरुष के मिलने से होता है। मतलब हमारा जन्म कैसे हो बोले तो हमारे माता पिता जब दोनों एक हो गए, दोनों मिले, तब जाके हमारा जन्म हुआ है। तो यीशु मसीह का जन्म ऐसे नहीं हुआ है। अभी इस विषय को बहुत से लोग जो है समझ नहीं पाते, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है। परमेश्वर का शक्ति के बारे में इनको ज्ञान होता नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में ज्ञान होता नहीं है, परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर के अंदर कितनी अद्भुत शक्तियां है, इसका नॉलेज बिल्कुल होता नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि बिना पिता के जन्म कैसे हो सकता है ना, बिना पिता के जन्म कैसे हो सकता है करके इस तरह बहुत से लोग क्या करते रहते हैं, उल्टा सीधा क्या करते रहते, क्वेश्चन करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग से मैं बोलना चाहता हूँ, भाई तुम परमेश्वर को मनुष्य की तरह देखोगे समझो, परमेश्वर तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, परमेश्वर तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर को परमेश्वर की तरह देखोगे समझो, है ना, परमेश्वर को परमेश्वर की तरह देखोगे समझो, तब तुम्हें परमेश्वर का हर कार्य आपको समझ में आएगा। ओके, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, ओके, हमारा ही जन्म कितना अद्भुत है, हमारा शरीर कितना अद्भुत है। इस तरह ये सृष्टि को हम देखेंगे समझो, सृष्टि कितना अद्भुत तरीके से बना है, इतनी अद्भुत रीति से सारी सृष्टि की रचना हुई है ना, जानवरों की रचना, पेड़ पौधों की रचना, मनुष्य की रचना, समुद्र की, पृथ्वी की, सूरज चांद सितारों की, इनकी रचना को हम देखेंगे समझो, तो इसको जिसने बनाया है ना, वो बहुत ही बड़ा क्या है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है ना, बहुत कुछ वो कर सकता है, बहुत कुछ बना सकता है। ओके, तो परमेश्वर को परमेश्वर की नजर से देखेंगे समझो, यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात किसके लिए है बोलेगा तो जिसका दिमाग छोटा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसका दिमाग छोटा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके लिए ये बातें समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। और ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है करके मूर्खता की तरह क्या करेंगे, बातें भी करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। आज हम मनुष्य को ही देखेंगे समझो, मनुष्य को, है ना, मनुष्य को ही देखेंगे समझो, मनुष्य ने भी क्या किया पता है, आज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को या फिर ऐसे ऐसे ज्ञान को इंसान ने सिखाया कि आज इंसान क्या कर रहा है पता है, बिना स्त्री पुरुष के मिलने से क्या कर रहा है पता है, टेस्ट ट्यूब के द्वारा क्या कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है ना। मतलब बिना संबंध बनाए, है ना, बिना जो है एक हुए, इंसान क्या कर रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े, है ना, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं पता है, पति पत्नी के बिना मिले क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के द्वारा क्या कर रहे हैं, बच्चे को उत्पन्न कर रहे हैं। सोचो, साइंस इतना डेवलपमेंट हो गया, साइंस जो है इतना तरक्की कर लिया, है ना। जब ये काम साइंस कर सकता है, ओके, जब ये काम साइंस कर सकता है, क्या परमेश्वर के लिए करना कोई बड़ी बात है?
परमेश्वर करना कोई बड़ी बात है क्या? ओके, तो परमेश्वर करना कोई बड़ी बात नहीं। जिसने जो है हम सभी को माता पिता के द्वारा बनाया है ना, उस तरह हम शुरुआत में आदि माता पिता को देखेंगे, समझो है ना, जिनका ना माता है ना पिता है ना। हमारे तो माता पिता है, लेकिन जो पृथ्वी पर जो थे आदि माता पिता, उनका पिता भी नहीं था माता भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उनको बिना माँ बाप के मिलन से, बिना माँ बाप के संबंध से क्या किया, किसी को मिट्टी से बनाया, किसी को हड्डी से बनाया। क्यों बोले तो परमेश्वर है वो, है ना। वो कौन है? परमेश्वर सृष्टि करता है, वो इतना अद्भुत है ना, अद्भुत करता है, वो अद्भुत निर्माण करने वाला है। उसको समझने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। छोटा छोटा बुद्धि रखकर, छोटा छोटा दिमाग रखकर वो सोचेंगे, समझो, आपको उसका महानता, उसकी शक्ति, उसके अद्भुत कार्य आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो जो लोग उल्टा सीधा क्वेश्चन करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनके लिए जवाब था। ओके, उनके लिए जवाब था। लेकिन जो भाई ने जो प्रश्न पूछा है, उनका भी जवाब मैं दे दूंगा कि यीशु मसीह के पिताजी कौन है। बोलते हो यीशु मसीह के फिजिकल फादर है ना, शारीरिक पिता, लेकिन उनके संबंध से पैदा नहीं हुए। लेकिन जो शारीरिक पिता है, जिसके परिवार में यीशु मसीह ने जन्म लिया है, उनके पिताजी का नाम क्या है? यूसुफ है। ओके, यूसुफ उनके पिताजी का नाम है। उस तरह स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक, हमारे आत्माओं का पिता, वो कौन है? बोलते यहोवा परमेश्वर है। ओके, यहोवा परमेश्वर है। तो यीशु मसीह का पिताजी कौन है बोलेगा तो, है ना, स्पिरिचुअली यानी कि आत्मा के रूप से हम देखेंगे तो पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उनके पिताजी है। और एक शारीरिक देखेंगे तो उनका पिताजी कौन है? यूसुफ है। ओके, यूसुफ है। तो सेकंड का भी मैंने आंसर दे दिया है। फिर तीसरा हम देखेंगे, समझो, यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे। ओके, यीशु मसीह जो ना कौन सी भाषा बोलते थे, इस पर भी कुछ लोग क्या करते रहते पता है? वाद विवाद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाद विवाद करते रहते हैं। क्यों वाद विवाद करते हैं बोलेगा तो, क्योंकि यीशु मसीह का जो मातृभाषा था वो कौन सा था? हिब्रू था। क्या था? हिब्रू था, है ना। लेकिन बाइबल हम देखेंगे, समझो, बाइबल में हम देखेंगे तो पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया है, लेकिन जो यीशु मसीह की जो बातें हैं, जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर बोला था, वो बातें किस में लिखी गई है? ग्रीक में लिखी गई है। कौन सी भाषा? ग्रीक, जिसको हिंदी में यूनानी भाषा भी बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं और हिंदी में यूनानी भाषा बोलते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जिनको लैंग्वेज का नॉलेज होता नहीं है, जिसको जो है एक देश का क्या नहीं होता है, नॉलेज होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते रहते पता है, अरे यीशु मसीह का मातृभाषा अलग है और यीशु मसीह दूसरा भाषा बोलता था और यीशु मसीह की बातों को किसी और भाषा में लिखा गया करके, इस तरह अपने आप को महाज्ञानी बनकर, पता नहीं इस क्वेश्चन से उन्हें क्या मिलता है पता नहीं है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को भी इश्यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं? छोटे मोटे बातों को भी क्या एक बड़ा इशू बना देंगे, देखो ऐसा है वैसा करके उल्टा सीधा बता कर लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाने की कोशिश ऐसे लोग भी करते हैं। लेकिन इस भाई ने जो है जस्ट प्रश्न किया है, लेकिन बाकी लोगों ने, है ना, बाकी लोग उल्टा सीधा क्या करते रहते हैं? क्वेश्चंस करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे बोलेगा तो, यीशु मसीह के समय में, ओके, यीशु मसीह के समय में 3 लैंग्वेज क्या थी पता है? फेमस थी, है ना। 3 से 4 भाषा जो है ना फेमस थी। जिस तरह हम लोग आज इंडिया की बात करेंगे, समझो, ओके, इंडिया की, है ना। एक तो होती है हमारी मातृभाषा, है ना। इंडिया में जितने भी सारे लोग हैं, अलग अलग राज्य के लोग हैं, तो हम लोग भी क्या करते पता है, हमें भी जो है लगभग 3-4 भाषा हमें आता है ना। हमें जो है 3-4 भाषा हमें आता है। जैसे कि हमारी एक मातृभाषा होती है ना, एक मातृभाषा होती है, वो हमको आती है। फिर बाद में एक होता है नेशनल लैंग्वेज, है ना, नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। ओके, हिंदी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में जो है ना, सब लोग अगर मातृभाषा बोलते भी रहेंगे तो सेकंड जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है? हिंदी, है ना। क्या होता है? हिंदी होता है। उस तरह और हम देखेंगे, समझो, और हम देखेंगे तो एक होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतरराष्ट्रीय भाषा, जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो अभी क्या कौन सा चलता है? अभी जो है इस समय में इंग्लिश चलता है। मतलब इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति नॉर्मल उसको 3 लैंग्वेज आते होंगे,
है ना। सबको 3 लैंग्वेज आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो सीखेगा तो 3 लैंग्वेज जो कॉमन है, जो उस टाइम पे ज़्यादा चलता है, वो बोलते थे। ओके, उसी तरह आज भी बोलते हैं। जैसे कि इंडिया की आज के समय की बात करेंगे तो हर एक इंसान को एक खुद की मातृभाषा आती है। उस टाइम पे जो लोकल लैंग्वेज जिसको हम राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी आती है। उस तरह इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको इंग्लिश बोला जाता है ना, इंग्लिश भी आती है। उसी तरह यीशु मसीह के समय में, ओके, यीशु मसीह के समय में भी 3-4 लैंग्वेज जो ना बहुत फेमस थी। एक तो यीशु मसीह की मातृभाषा जिसको हिब्रू लैंग्वेज बोला जाता है, ओके, हिब्रू बोला जाता है। उस तरह जो है लोकल लैंग्वेज, लोकल यानी कि जो इजराइल देश में जो लोकल लैंग्वेज बोला जाता था, तो वो कौन सी भाषा है बोले तो अरेमिक भाषा है। ओके, कौन सी भाषा है? अरेमिक भाषा है। फिर उस तरह जो है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज था उस टाइम पे, मतलब पूरे वर्ल्ड पे चलता, जिस तरह अंग्रेजों ने जो है पूरे वर्ल्ड पे राज किया, है ना, अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया, तो आज इंग्लिश क्या हो गया? ग्लोबल लैंग्वेज बन गया, मतलब पूरा वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। अभी इंग्लिश देखो इंडिया में भी बोलते हैं, पाकिस्तान में भी बोलते हैं, है ना, अमेरिका, चाइना, हर जगह बोलते हैं। क्यों बोलेगा तो कुछ सालों पहले अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर लोगों ने क्या किया पता है, पूरे बहुत सारे राज्यों में क्या किया लोगों ने, राज्य किया। इसके लिए जहां जहां पर ये लोगों ने राज किया वहां पर इंग्लिश क्या हो गया, फेमस हो गया। ओके, उसी तरह यीशु मसीह के समय में ग्रीक लैंग्वेज फेमस था, मतलब इंटरनेशनल था, क्योंकि ग्रीक भाषा कौन बोलते थे उस टाइम के? रोम साम्राज्य के लोग बोलते थे। ओके, रोम साम्राज्य के लोग बोलते थे। ओके, तो यीशु मसीह के समय में एक हिब्रू उनकी मातृभाषा था, दूसरा अरेमिक उनकी लोकल लैंग्वेज थी, उस तरह ग्रीक वो क्या था, इंटरनेशनल लैंग्वेज था। लेकिन यीशु मसीह नॉर्मली कौन सा बोलते रहेंगे? उस टाइम पे जो लोकल भाषा है वही बोलते रहेंगे, जो अरेमिक भाषा है। ओके, अरेमिक भाषा। इसके लिए बाइबल में भी हम देखेंगे, समझो कुछ कुछ शब्द जो है यीशु मसीह ने क्या किया पता है, अरेमिक में बोला है करके बाइबल में हमें मिलता है, अरेमिक लैंग्वेज में बोला है करके। जैसे कि कुछ मैं रेफरेंस में आपको दूंगा जहां पर यीशु मसीह ने क्या किया पता है, अरेमिक शब्द इस्तेमाल किए। ओके, अरेमिक शब्द को जो है इस्तेमाल किया। जैसे कि हम मरकुस सुसमाचार में हम देखेंगे उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग 41 पढ़ेंगे, समझो वहां पर हमें यीशु मसीह एक भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। 41 में इस तरह लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? तलीता कुमी। अब ये कौन सी भाषा है? अरेमिक भाषा है। ओके, ये कौन सी भाषा है बोलेगा तो अरेमिक भाषा है। उस तरह यीशु मसीह ने और एक जगह भी क्या किया, और एक जगह में भी यीशु मसीह ने क्या किया, अरेमिक भाषा को क्या किया, इस्तेमाल किया। जैसे कि मरकुस का 7वां अध्याय, उसका हम 34 वचन पढ़ेंगे, समझो वहां पर इस तरह लिखा हुआ है, और स्वर्ग की ओर देखकर आहा भरी और उससे कहा इफ्ताहा, अर्थात खुल जा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया? अरेमिक, क्योंकि अरेमिक जो भाषा थी उस टाइम पे क्या थी, लोकल लैंग्वेज थी। इसके लिए उसी तरह हम लोग इसी मरकुस सुसमाचार में उसका 15वां अध्याय, ओके, 15वां अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे, समझो। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने क्या किया पता है, अरेमिक लैंग्वेज क्या किया, इस्तेमाल किया। जैसे कि मरकुस का 15वां अध्याय 34 वचन में, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी। मतलब यहाँ पर भी यीशु मसीह ने एक लैंग्वेज क्या किया पता है, इस्तेमाल किया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की जो लोकल लैंग्वेज थी, ओके, आज के इंडिया में हम देख सकते हैं कि हिंदी क्या है, लोकल लैंग्वेज है। ओके, उसी तरह यीशु मसीह के दौर में क्या था, अरेमिक जो है ना लोकल लैंग्वेज थी। तो इस तरह यीशु मसीह क्या करते थे पता है, अरेमिक में क्या करते थे, बोलते थे। क्यों बोलते थे बोलेगा तो उस टाइम पे जो लोकल लैंग्वेज थी वो क्या थी, अरेमिक थी। उस तरह भाई ने ये भी पूछा कि यीशु मसीह कौन सी लिपि में लिखते थे। ओके, यीशु मसीह कौन सी लिपि में लिखते थे करके भाई पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कोई पुस्तक तो लिखा नहीं है, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि यीशु मसीह कौन सी भाषा में लिखते थे। लेकिन हम लोग नॉर्मली हम देखेंगे तो उस टाइम पे जो इजराइल देश में जो होते थे वहां पर क्या करते थे, 2-3 लैंग्वेज क्या करते थे वो लोग यूज करते थे। ओके, जैसे कि एक हिब्रू और दूसरा जो है अरेमिक और तीसरा जो है ग्रीक, ये लोग क्या करते थे,
इसको वो लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ओके, तो यीशु मसीह के समय में ये 3 लिपि चलती थी करके हमें जो है एक घटना से भी हमें पता चलता है। ओके, एक घटना से भी हमें पता चलता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का उसका 19वां अध्याय। ओके, यूहन्ना सुसमाचार का उसका 19वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। समझो, यहाँ पर हमें यीशु मसीह के समय में जो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी उसके बारे में लिखा गया है। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। मतलब यहाँ पर 3 भाषा हमें नजर आता है। ओके, एक तो इब्रानी, क्योंकि यीशु मसीह का जो मातृभाषा था वो इब्रानी था, यहूदियों का भी इब्रानी था। उस तरह लतीनी यानी कि लैटिन भाषा। ओके, ये कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा। उस तरह यूनान यानी ग्रीक। ओके, तो उस टाइम पे ये भाषा जो है लोकल में वहां पर चलती थी। ओके, तो यीशु मसीह कौन से लिपि लिखते थे बोलेगा तो यीशु मसीह ने कोई पुस्तक तो लिखा नहीं है, तो इसकी वजह से हम बोल नहीं सकते कि यीशु मसीह ने कौन सी लिपि इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु मसीह के समय में जो लोग लिपि इस्तेमाल करते थे उसके बारे में बाइबल हमें बताती है। एक इब्रानी है, एक लतीनी है और दूसरा यूनानी है। ओके, तो इन सारी बातों से हमें ये बातें पता चलता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि जो भाई ने जो प्रश्न किया था उनका एक एक पॉइंट का मैंने आंसर दे दिया है। ओके, उनके सारे पॉइंट्स का मैंने आंसर दे दिया है, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए भी बहुत यूजफुल हो गए। आज इन बातों से आपने बहुत कुछ भी सीखा होगा। ओके, तो आइए हम और भी कुछ प्रश्नों को लेंगे, 1-2 प्रश्न को लेंगे। आप में से किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।